ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पियानो है। अरिजीत दादा हैज़ बीन यूजिंग दिस पियानो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इफ़ यू गो टू बाय दिस पियानो, इसका कॉस्ट अराउंड 3 करोड़ के आसपास है। आई थिंक गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम ये पियानो ऐसे आया है। दिस इज़ द स्टाइनवे मॉडल डी, इसका मॉडल नंबर है। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पियानो है जो कॉन्सर्ट में यूज़ होता है, और इंडिया में ये एक ही पियानो है जो मतलब ऐसे अवेलेबल है फॉर शोज़। सो आई मीन दिस इज़ अ वेरी रेयर पियानो टू प्ले एंड टू बी प्लेड इन शोज, क्योंकि ये 9 फीट लार्ज है। तो इसको यहाँ से वहाँ मूव करना लॉजिस्टिकली भी इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो ये बॉम्बे से आता है, और जो पीपल इसको हैंडल करते हैं वो भी बॉम्बे से ही आते हैं। तो आई मीन आई थिंक गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम ये पियानो ऐसे आया है इतना बड़ा। नॉर्मली इन वेरी बिग शोज ही ऐसे यूज़ होते हैं, लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट अगर आएगा तो। एंड अरिजीत दादा हैज़ बीन यूजिंग दिस पियानो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो बिकॉज ही इज़ द बेस्ट, आई मीन। सो ऑलमोस्ट जब से उनके लाइव शोज चालू हुए, ही इज़ यूजिंग दिस पियानो ओनली। So it's a great to be associated with such a big artist. इसका प्राइस कितना आता है? ये if you go to buy this piano, इसका cost around 3 करोड़ के आसपास है। So this is one of the most expensive pianos. इससे भी ऐसे है pianos बहुत सारे, लेकिन I mean this is like जैसे आप कार्स में रोल्स रॉयस बोल सकते हो, वैसे पियानोस का ये रोल्स रॉयस है। Like this is the best you can get. So इट्स अ प्रिविलेज। आई मीन जो भी इसका म्यूज़िक सुनेंगे, इट विल बी लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या इट्स अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस टू हियर द साउंड ऑफ दिस पियानो। सो आई मीन यू ऑल शुड ऑल्सो लिसन टू इट एंड एंजॉय द शो। पियानो टेक्नीशियन है, कितना टाइम चेक करते हैं लाइव शो के पहले? नॉर्मली इसको प्रीवियस डे सेटअप होता है इसका, यानी रिहर्सल के पहले, साउंड चेक के पहले भी सेटअप होता है। पियानो को बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, मींस द वेदर, ह्यूमिडिटी। सो वो जो एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होगा उसको ही पता है इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वो हिसाब से इसमें स्ट्रिंग्स है तो वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे 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 शाम को थोड़ा ठंड हो जाता है तो पियानो में चेंजेस आता है, तो शो के पहले वापस उसका ट्यूनिंग होगा, जस्ट टू इट शुड बी रेडी फॉर द शो। तो वैसे दिन में वो 3 बार ट्यून होता है, सुबह एक बार होता है, फिर दोपहर में होएगा क्योंकि टेम्परेचर वापस चेंज हो जाता है, देन अगेन इन द इवनिंग। सो वैसे शो के 2 दिन पहले से ही ये प्रोसेस चालू हो जाता है। 2 दिन लगता है? हाँ, पूरा सेट होने को, बिकॉज इट इज़ इसमें 250 से भी ज़्यादा स्ट्रिंग्स है, तो उतना सारा स्ट्रिंग्स सेट होने के लिए इट टेक्स एटलीस्ट 2 डेज़। तो पियानो पहले आता है, वो थोड़ा उसका क्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस होता है उसका, वो यूज टू हो जाता है यहाँ के ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर चेंजेस के लिए। तो वो हिसाब से द पियानो हैज़ टू बी ट्यून्ड दैट वे। अगर एकदम समझो ड्रास्टिक चेंज आ गया, समझो सडनली बारिश आने लग गया, तो इसका ट्यूनिंग वापस चेंज हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सो टेक्नीशियंस जॉब इज़ वेरी चैलेंजिंग वैसे, सो दैट वी कैन हैंडल द। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शो के लिए पियानो रेडी होना चाहिए, नो मैटर हाउ द वेदर इज़, सो माई जॉब इज़ टू गेट द पियानोज रेडी फॉर द शो। गुवाहाटी में शोज़ के लिए तो आता ही रहता हूँ, लेकिन इस बार विंटर में है तो वेदर थोड़ा अलग है, थोड़ा प्लेजेंट है वेदर, तो अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। বহু অপেক্ষাৰ ফলত আজি অৰিজিত সিঙৰ অনুষ্ঠান সন্ধিয়া ভাগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, আৰু আমি অৰিজিত সিঙৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ আছে এয়া হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এই বাদ্যযন্ত্ৰটো পিয়ানো, আৰু এই বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহত তেওঁ এই পিয়ানোটো লাইভ অনুষ্ঠানসমূহ, পোনপটীয়া যি অনুষ্ঠানসমূহত সেইসমূহত তেওঁ এই যি পিয়ানোটো আছে ৱৰ্ল্ডৰ যি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ পিয়ানো, এই পিয়ানোটো ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।